नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या लग्न यानी कि विर्गो असेंडेंट के बारे में। तो यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर यानी कि कन्या राशि लिखी है तो आपका कन्या लग्न होगा। और यदि आपका कन्या लग्न है या फिर आपके आसपास जितने भी आपके दोस्त हैं या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं उनमें से किसी का भी यदि कन्या लग्न है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कन्या लग्न के बारे में बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कन्या लग्न के बारे में कुछ बेसिक परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं, जो कि प्रत्येक कन्या लग्न वाले व्यक्ति को जाननी जरूर चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको कन्या लग्न वाले व्यक्तियों का किस प्रकार का स्वभाव है, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली कैसी होती है। ये आपके सामने कन्या लग्न की कुंडली है। इनके 6 नंबर यानी कि फर्स्ट हाउस में यदि 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या राशि लिखी है, तो आपका कन्या लग्न होगा। अब कन्या लग्न के जो स्वामी माने जाते हैं वो हैं बुध देव। तो बुध इनके स्वामी हैं। बुध जो कि हमारी जीवन में बुद्धि के, हमारी वाणी के, कम्युनिकेशन के और हमारे व्यापार के, इन सभी चीजों के कारक माने जाते हैं। हमारे जीवन में हमारे बहन के, बुआ के कारक माने जाते हैं। तो ये इनके स्वामी होते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि इनके जो आराध्य देव हैं, जिनकी इन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए, वो है विष्णु जी, लक्ष्मी जी और गणपति जी। इनकी इन्हें आराधना जरूर करनी चाहिए। इनसे इन्हें जीवन में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि इनके लिए जो कारक और मित्र ग्रह माने जाते हैं वो हैं स्वयं बुधदेव, शुक्र और शनि। ये इनके लिए कारक ग्रह हैं, यानी योग कारक प्लैनेट्स इनकी कुंडली के ये हैं। यदि इनकी स्थिति कुंडली में अच्छी हो जाए तो इनको ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं इनकी दशा अंतरदशा में। इसके साथ साथ आप देखेंगे इनके लिए जो समग्रह हैं वो है गुरुदेव। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं, चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के। तो इनके स्वामी गुरुदेव हैं, इसलिए इन्हें सम कैटेगरी में रखा गया है। इसके साथ आप देखेंगे कि इनके लिए जो मारक और शत्रु ग्रह माने जाते हैं वो है सूर्य, मंगल और चंद्रमा। ये इनके लिए मारक प्लेनेट समझे जाते हैं। हालांकि साथियों, चंद्रमा को इनके लिए इतना मारक नहीं समझा जाता, परंतु सूर्य और मंगल तो इनके लिए मारक प्लैनेट माने जाते हैं। मंगल इनके लिए सबसे अति मारक माना जाता है। इसके साथ आप देखेंगे इनकी कुंडली के लिए जो शुभ रंग है, यानी कि जो कन्या लग्न के लोग हैं, इनके लिए जो शुभ रंग है वो है हरा, नीला और सफेद। इन रंगों को इन्हें धारण जरूर करना चाहिए। अगर ये रंग ये अपने कार्य क्षेत्र में यूज में लेते हैं या फिर इनको धारण करते हैं तो इनके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का इनको एहसास जरूर होता है। इसके साथ आप देखिए जो इनके लिए शुभ दिन है वो है बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। ये इनके लिए शुभ दिन माने जाते हैं। कन्या लग्न वालों को यदि कोई भी नया कार्य शुरू करना है तो इन दिनों में वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस कार्य को सफल होने की संभावना अधिक बन जाती है, क्योंकि ये इनके शुभ वार हैं। इसके साथ आप देखें कि इनके लिए जो शुभ रत्न है वो है पन्ना, जो कि बुध का रत्न होता है, हीरा जो कि शुक्र का रत्न होता है और नीलम जो कि शनि का रत्न है। ये इनकी कुंडली के लिए शुभ रत्न माने जाते हैं। तो ये इनको धारण जरूर करने चाहिए, परंतु इन रत्नों को धारण करने से पहले अपनी कुंडली किसी अच्छे विशेषज्ञ यानी अच्छे विद्वान, अच्छे पंडित से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर दिखा लेनी चाहिए, क्योंकि उसी की सलाह के आधार पर आप इन्हें रत्नों को धारण कीजिए। इसके साथ आप देखिए कि इनके लिए जो शुभ युतियां हैं, यानी जिन ग्रहों के योग से इनको जीवन में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से ग्रह हैं। तो सबसे पहला आता है बुध और शुक्र। यदि इनकी कुंडली में बुध और शुक्र की प्लेसमेंट एक साथ कहीं पे भी किसी भी घर में हो जाती है तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ बुध और शनि की भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। यदि इनकी कुंडली में एक साथ बैठ जाएं, शनि और शुक्र, ये भी इनकी युति भी इनके लिए बहुत अच्छी कारक सिद्ध होती है। साथियों, यदि ये युतियां केंद्र और त्रिकोण भाव में बन जाएं तो इनकी दशा अंतरदशा में आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब साथियों, आगे देखते हैं कि जो कन्या लग्न के जातक हैं या जातिकाएं हैं, उनका किस प्रकार का स्वभाव होता है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। साथियों, जो कन्या लग्न के लोग हैं, आप देखेंगे ये लोग बहुत ही शाई नेचर के होते हैं, यानी बहुत शर्माते हैं। इसीलिए मेरी ये अपनी ऑब्जर्वेशन है कि यदि इस कन्या लग्न में लड़कियां जन्म लेती हैं तो वो बहुत अच्छा होता है उनके लिए। तो ये बहुत शर्माती हैं,
इसके साथ आप देखेंगे कि बहुत ही इंटेलिजेंट नेचर के होते हैं ये लोग, बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि इनके बुध स्वामी हैं और बुध कारक ही बुद्धि के हैं। तो यदि बुध की प्लेसमेंट इनकी कुंडली में बहुत अच्छी हो जाए तो ये जातक नेचुरली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इसके साथ आप देखेंगे इनकी ऑब्जर्वेशन जो पावर है, यानी कि सामने वाले को जो समझने की क्षमता है इनके अंदर, वो बहुत अच्छी होती है। ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होती है इनकी। सामने वाला व्यक्ति किस विचार से क्या कहना चाहता है वो चीज ये बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इसके साथ ये बहुत ही टॉकेटिव होते हैं, पर टॉकेटिव होने में यहां पर एक शर्त है जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। परंतु हाँ, ये बहुत बातूनी किस्म के लोग होते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ड्यूअलिटी से संबंध है, क्योंकि बुध है इनके स्वामी, तो ये द्विस्वभाव की राशि मानी जाती है। कन्या राशि को द्विस्वभाव की राशि मानी जाती है, इसलिए ये लोग क्या बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कभी किसी बात को करेंगे, कभी किसी बात को, दूसरे से पूछ के डिसीजन लेते हैं। यही कारण है इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होती है। स्ट्रेंज लोग से ये बात नहीं करते, यानी कि जो भी अजनबी व्यक्ति इनको मिलेंगे उनसे ये आगे से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। परंतु यदि उनसे एक बार बात करने लग गए तो ये इतनी बात करेंगे कि सामने वाला खुद बोलेगा कि प्लीज चुप हो जाइए। ऐसी स्थिति इनके साथ बनती है। तो ये टॉकेटिव नेचर इनका यहीं से जनरेट होता है। इसके साथ आप देखेंगे कि ये दो कार्य स्थल इनके होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे बुध की राशि जो मिथुन राशि है वो इनके कर्म स्थान में आती है। तो इनके जीवन में ये दो चीज एक साथ करते हुए मिलते हैं। दो इनके कार्य क्षेत्र हो सकते हैं, दो जगहों से ये धन अर्जित कर सकते हैं। ये इनकी एक खूबी है। इसके साथ आप देखेंगे शादी के बाद इनका भाग्य उदय होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आप देखिए कि इनके जो भाग्य स्थान में 2 नंबर की राशि जो कि शुक्र की राशि है, और यदि पुरुष की कुंडली हो तो शुक्र को उनके लिए विवाह का कारक माना जाता है। तो इसलिए शादी के बाद इन लोगों का भाग्य उदय देखा गया है। इसके साथ साथ कोई ना कोई महिला ही इनके जीवन में इनका भाग्य उदय करती है। इसके साथ आप देखेंगे आगे कि जो कम्युनिकेशन स्किल है इनकी वो बहुत स्ट्रांग है। इनको बात करनी आती है दूसरे सामने वाले से कि किस तरह से किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, इनको ये पता होता है। बहुत ही बजटिंग पर्सन होते हैं, यानी पैसे की जो तोल मोल है वो बहुत अच्छे से करते हैं। कहाँ किसको कितना पैसा देना है, कितना खर्च करना है, कहाँ पर, ये इनको बखूबी आता है। इनके साथ ये बहुत देखेंगे कि आप ये एग्रेसिव नेचर के नहीं होते, ये बिल्कुल भी गुस्से वाले नहीं होते। हालांकि वो अलग बात है इनके लग्न में सूर्य या मंगल आ जाएं या फिर और भी ग्रहों की स्थिति देखी जाएगी, परंतु सामान्य रूप से यदि देखें कन्या लग्न वाले एग्रेसिव नेचर के नहीं होते। वो अपनी बातों से ही काम चलाना जानते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि ये इनकी जो रिप्रेजेंटेशन पावर है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने की जो क्षमता है इनकी वो बहुत स्ट्रांग है। परफेक्शन की इनकी आदत होती है, किसी भी चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं। यही कारण है कि ये सामने वाले को किसी चीज को जब बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे तो बहुत अच्छे से दिखाना चाहते हैं। इसके साथ मैरिज लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है। मैरिज लाइफ अच्छी होती है, जीवन साथी के आने से इनको जीवन में लाभ होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये इनके बारे में कुछ मैंने आपको इनके स्वभाव और व्यक्तित्व को बताया। तो आप भी अपने आसपास देखिए जो कन्या लग्न के जो लोग हैं वो उनका नेचर क्या इसी प्रकार का है, और यदि नहीं है तो आप ये देखिए कि उनके लग्न में किन किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, कौन कौन से ग्रह लग्न में बैठे हैं, या फिर किन ग्रहों की दृष्टि लग्न पर है। तो ये स्थिति भी जरूर देखनी जरूरी होती है कि कौन कौन से ग्रह लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं। उसके अनुसार स्वभाव व्यक्ति का चेंज हो सकता है, परंतु सामान्य रूप से देखा गया है कन्या लग्न के व्यक्तियों का इसी तरह का स्वभाव होता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप हमें जरूर बताइए। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, हमारी ये कोशिश बनी रहती है कि हम आप तक ज्योतिष की सही जानकारी पहुंचाते रहें। तो आपका यदि कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क लागू रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।